हाँ तो दोस्तों, एक बार पुनः आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल लर्निंग लाइफ पर। आज मैं बिम्मी सूत्रों के बारे में एक ऐसी ट्रिक लेकर के आया हूँ जिससे हर बच्चा जिसको लगता है कि बिम्मी सूत्र कठिन है, उनको इतना सॉल्व और सरल कराने वाले हैं कि सबको बिम्मी सूत्र अब आसानी से समझ में आने वाले हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि बिम्मी सूत्र है क्या। तो बिम्मी सूत्रों को समझने से पहले हमें भौतिक राशियों के बारे में समझना पड़ेगा कि भौतिक राशि किसे कहते हैं। तो हम जानते हैं कि ऐसी राशियां जिनका मापन किया जा सकता है उन्हें भौतिक राशि कहते हैं। तो भौतिक राशि किसे कहते हैं, एक बार और सुनते हैं। वे सभी राशियां जिनका मापन किया जा सकता है उन्हें भौतिक राशि कहते हैं। भौतिक राशि दो प्रकार की होती हैं। एक हमारे पास होती है मूल राशि और दूसरी हमारे पास जो होती है वह होती है बच्चों व्युत्पन्न राशि। तो हम समझ गए कि भौतिक राशि जो होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं, मूल राशि और व्युत्पन्न राशि। मूल राशि किसे कहते हैं कि ऐसी राशियां जो अपने आप में स्वतंत्र होती हैं, अन्य किसी भी राशि से मिलकर के नहीं बनी होती हैं, उन्हें मूल राशि कहते हैं। मूल राशियों की जो संख्या है वो 7 है। 7 कौन कौन सी हैं, जैसे अभी मैं नाम लिख करके भी बता देता हूँ कि 7 हमारे पास मूल राशि हैं। एक हमारे पास लंबाई है, तो दूसरी हमारे पास द्रव्यमान है, अगला हमारे पास आएगा समय, अगला हमारे पास आएगा ताप, एक हमारे पास होती है विद्युत धारा, एक हमारे पास होती है पदार्थ की मात्रा, और अगली हमारे पास होती है ज्योति तीव्रता। तो बच्चों ये हमारे पास 7 मूल राशियां होती हैं। एक बार और दोहराते हैं कौन कौन सी होती हैं 7 मूल राशियां। लंबाई है, द्रव्यमान है, समय है, ताप है, विद्युत धारा है, पदार्थ की मात्रा है, ज्योति तीव्रता है। ये जो राशियां होती हैं ये अपने आप में स्वतंत्र हैं, अन्य किसी भी राशि से मिलकर के नहीं बनी हुई है, इसलिए इन्हें मूल राशि कहते हैं। मूल शब्द इसलिए भी बोला गया है क्योंकि अन्य जो व्युत्पन्न राशियां होंगी वो इन्हीं राशियों से व्युत्पन्न की जाएंगी। मतलब व्युत्पन्न राशि किसे कहेंगे कि ऐसी भौतिक राशियां जो मूल राशियों से व्युत्पन्न की जाती हैं अर्थात बनाई जाती हैं, उन्हें व्युत्पन्न राशि कहते हैं। जैसे हमने देखा होगा क्षेत्रफल, जो क्षेत्रफल है वह लंबाई जो है उसको मिलकर के बना होता है। जैसे हम जानते हैं क्षेत्रफल को लंबाई गुणा चौड़ाई कहते हैं, तो लंबाई से मिलकर बना हुआ है, इसलिए क्षेत्रफल क्या हो गया अपने आप में व्युत्पन्न राशि हो गया। ऐसे हम जानते हैं आयतन है, तो आयतन भी आपने पढ़ा होगा। आयतन किसे कहते हैं कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, अपने पास आयतन होता है। ऐसे ही हम जानते हैं, हमने पढ़ा है चाल, तो चाल क्या होता है, चाल दूरी और समय से मिलकर बना होता है। हम जानते हैं चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो बच्चों दूरी और समय से मिलकर के बना है चाल, इसलिए चाल हमारे पास जो राशि है वह व्युत्पन्न राशि होगी। अब हम समझते हैं मात्रकों को। मात्रक क्या होते हैं, हम जानते हैं कि किसी भौतिक राशि के मापन के लिए बनाए गए मानक मान को कहते हैं मात्रक। जो मात्रक होते हैं वे भौतिक राशि के मापन के लिए बनाया गया एक स्टैंडर्ड वैल्यू होती है। मात्रक भी दो प्रकार के होते हैं, एक हमारे पास होता है मूल मात्रक और दूसरा हमारे पास होगा व्युत्पन्न मात्रक। ये जो मूल और व्युत्पन्न मात्रक है, ये मूल और व्युत्पन्न राशियों के ही मात्रकों को बोला जाएगा। जैसे हम बोले मूल मात्रक क्या है, तो जो मूल राशियों के मात्रक हैं उन्हें कहते हैं मूल मात्रक। उसी प्रकार जो व्युत्पन्न राशियों के मात्रक हैं उन्हें कहते हैं व्युत्पन्न मात्रक। अब पूछा जाए कि मूल मात्रकों की संख्या कितनी है, तो आप तुरंत समझ गए होंगे कि सर जिस प्रकार मूल राशियों की संख्या 7 है उसी प्रकार मूल मात्रकों की संख्या भी 7 होगी। मतलब मूल मात्रक कितने हैं, तो मूल मात्रकों की संख्या भी 7 है। जैसे कौन कौन से होंगे, जो मूल राशियां हैं हमारे पास इन्हीं के मात्रकों को मूल मात्रक बोलते हैं, और मूल राशियों की संख्या 7 है, तो मूल मात्रकों की संख्या भी कितनी होगी, 7 होगी। अब कैसे है, तुम जानते हैं लंबाई जो है वो लंबाई के लिए मात्रक जो प्रयोग किया गया है वो मीटर होता है।
द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान का जो मात्रक होगा वो किलोग्राम होगा। उसी प्रकार समय जो है वो समय का मात्रक होता है सेकंड। जो ताप है, ताप का मात्रक होता है केल्विन। ताप का मात्रक क्या होगा बच्चों? केल्विन। उसी प्रकार विद्युत धारा का जो मात्रक होगा वो एम्पियर होता है। पदार्थ की मात्रा जो है उसका मात्रक होता है मोल। ज्योति तीव्रता का जो मात्रक होता है वो कैंडेला होता है, या कैंडेला भी बोल सकते हैं इसको। तो ये हमारे पास 7 मूल मात्रक हैं। अब व्युत्पन्न मात्रक क्या होंगे कि ऐसे मात्रक जो मूल मात्रकों से व्युत्पन्न किए जाएंगे उन्हें व्युत्पन्न मात्रक बोलेंगे। जैसे अभी मैंने बोला था चाल है, तो चाल जो है हमारे पास वो मीटर प्रति सेकंड होगा, क्योंकि चाल जो है हम परिभाषा पढ़ते हैं दूरी बटे समय। चाल क्या पढ़ते हैं? दूरी बटे समय पढ़ते हैं। जब इसके मात्रक की बात आएगी तो हम बोलेंगे सर दूरी जो है इसका मात्रक होता है मीटर और समय का मात्रक होता है सेकंड। तो इसलिए चाल का जो मात्रक हो गया वो मीटर प्रति सेकंड हो गया है। ऐसे ही हम बोला जाएगा क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का जो मात्रक होगा वो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्षेत्रफल का मात्रक क्या होगा? मीटर स्क्वायर होगा। तो हमने देखा है कि क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर है, वो मूल मात्रक मीटर से मिलकर के बना हुआ है। अब यहाँ पर जो टॉपिक का मूल उद्देश्य है विमीय सूत्र, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ये थोड़ा सा रूपरेखा में हमने पढ़ाया है। हम जानते हैं विमीय सूत्र किसे कहेंगे। तो विमीय सूत्र क्या है कि पहले हम समझते हैं विमीय सूत्र। तो हम जानते हैं कि किसी भौतिक राशि में मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रकों के बीच में संबंध बताने वाले सूत्र को कहते हैं विमीय सूत्र। मतलब यदि कोई व्युत्पन्न मात्रक है तो वह व्युत्पन्न मात्रक कितने मूल मात्रकों से मिलकर बना है, या कौन कौन से मूल मात्रकों से मिलकर के बना है। तो व्युत्पन्न मात्रक जो है उनका मूल मात्रकों के साथ में संबंध बताने वाले सूत्र को कहते हैं विमीय सूत्र। अब विमीय सूत्र किस प्रकार लिखे जाते हैं, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि विमीय सूत्र जो होते हैं वो हमेशा बड़े कोष्ठक में लिखे जाते हैं। कुछ इंपोर्टेंट बात फैक्ट है मैं निकाल के लाया हूँ, आपको बिल्कुल ध्यान से समझना है और वीडियो को अंत तक यदि देखा तो विमीय सूत्र जो है आपको बहुत ही सरल लगने वाले हैं। विमीय सूत्र लिखने का नियम है कि सबसे पहले विमीय सूत्र लिखने के लिए हमें बड़े कोष्ठक का ही प्रयोग करना है। दूसरा हम जानते हैं कि विमीय सूत्र में हम 4 जो अंग्रेजी आंग्ल भाषा के शब्द हैं MLTA का प्रयोग करते हैं। का प्रयोग करेंगे? MLTA। साथ में इनकी घातों का प्रयोग करते हैं। घातों को अपन ABCD के रूप में भी ले सकते हैं। अब इसका मतलब क्या है इसको समझते हैं। जैसे हम जानते हैं कि m जो होता है, m हमारे पास द्रव्यमान को दर्शाएगा। m क्या दर्शाएगा? यहाँ पर द्रव्यमान। यदि हमारे पास किसी भौतिक राशि में द्रव्यमान का जिक्र किया गया है तो हम m का प्रयोग करेंगे। द्रव्यमान की जितनी घातों का जिक्र किया हुआ उसे अपन a मानेंगे। उसी प्रकार l जो है वो लेंथ लंबाई को प्रदर्शित करेगा। यदि हमारे पास भौतिक राशि में लंबाई है तो उसके लिए हम l का प्रयोग करेंगे। t जो है वह समय को प्रदर्शित करेगा। यदि समय है तो समय को हम दर्शाएंगे t से। a जो होता है वह धारा को प्रदर्शित करता है। ये किसे प्रदर्शित करेगा? धारा को। अब हम ABCD को भी जान गए। ABCD क्या है? देखो a जो है m की पावर, m की जो घात है उसको प्रदर्शित कर रहा है। यदि द्रव्यमान हमारे पास है और द्रव्यमान का जितनी बार प्रयोग किया गया है उसको हम a के रूप में लिखेंगे। उसी प्रकार लंबाई का जितनी बार प्रयोग किया गया उसे b में लिखेंगे। समय का जितनी बार प्रयोग किया गया उसे हम c में लिखेंगे और धारा का जितनी बार प्रयोग किया जाएगा उसे हम धारा की घात d के रूप में लिख देंगे। अब ये तो छोटी सी बात समझ में है। अब अपन समझते हैं किस प्रकार बनाते हैं। यहीं पर समझाऊंगा इनका प्रयोग करके। जैसे हम मात्रक बनाना चाह रहे हैं क्षेत्रफल का, बच्चों क्षेत्रफल का हम बनाना चाहेंगे विमीय सूत्र। तो हम जानते हैं क्षेत्रफल के विमीय सूत्र बनाने के लिए हम क्षेत्रफल के मात्रक का प्रयोग करेंगे। तो हम पता चलेगा कि क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। अब हम जानते हैं मीटर जो है उसको कहीं में नापेंगे, लंबाई का मात्रक है। तो हम लंबाई के लिए सबसे पहले हम बड़े कोष्ठक में प्रयोग कर लेंगे L का। अब यहाँ हम समझते हैं कि मीटर जो है वो लंबाई के लिए है L, लेकिन मीटर की घात कितनी है तो हमें समझ में आएगा मीटर की घात 2 है जो हमें स्पष्ट रूप से दिख रही है। तो हम L की घात क्या लिख देंगे? यहाँ पर 2।
तो अभी ये जो पता चला कि मीटर के लिए हमने एल का प्रयोग किया है, घात यहाँ पर 2 लगी हुई है। अब इसे बिम्ब सूत्र के रूप में जब लिखना होगा तो जो भौतिक राशि बिम्ब सूत्र में नहीं होती है उसकी घात हम 0 लिख देते हैं। जैसे कि मैं बताना चाहूं कि यहाँ पर हमने m का प्रयोग नहीं हो पाया है, m की घात क्या होगी 0। लिखना यही चारों है MLTA, m की घात यहाँ पर नहीं है तो m की घात 0 रखेंगे। l जो है l के स्थान पर l की घात कितनी है 2, तो 2 लिख दिया हमने। t जो है t का यहाँ पर उपयोग नहीं है, t की घात भी 0 है, a भी नहीं है तो a की घात भी क्या लिखेंगे 0। तो इस प्रकार हमारे पास क्षेत्रफल का विमीय सूत्र बन के तैयार हुआ m0 l² t0 a0। आया होगा, एक बार और दोहराते हैं। जैसे अब हम बनाना चाह रहे हैं, चाल का। चाल का जब बनाना चाहेंगे तो हम जानते हैं चाल बराबर क्या होता है। तो सबसे पहले तो हमें मूल मात्रकों के लिए दूरी बटे समय सूत्र पता हो। यदि हमें सूत्र नहीं पता तो इसका मात्रक पता हो तो हम जानते हैं चाल का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। चाल का मात्रक क्या होगा मीटर प्रति सेकंड। बस यहाँ से हम विमीय सूत्र बनाएंगे। जैसा कि मैंने बताया कि मीटर के लिए हम क्या का प्रयोग करेंगे तो एल का प्रयोग करेंगे, एल का प्रयोग कर लिया मीटर के लिए, बटे में टी सेकंड है समय के लिए हम टी का प्रयोग करेंगे। इनकी घात अभी कुछ नहीं है तो हमने कुछ नहीं रखा, एक ही मानेंगे। अब जो टी है, टी की घात यहाँ पर 1 है, उसको हम ऊपर ले जाएंगे। जब घात का व्युत्क्रम होगा तो घात माइनस की हो जाएगी, तो हमारे पास क्या हो गया एल टी की घात -1। जब इसे हम विमीय सूत्र के रूप में लिखेंगे तो हमारे पास विमीय सूत्र लिखा ही आएगा, m का उपयोग नहीं हुआ, m0, l है यहाँ पर, t भी है, t की घात कितनी है -1, a नहीं है, a की घात 0। तो इस प्रकार हमारे पास विमीय सूत्र बनके तैयार हुआ चाल का। आया समझ में। जैसे कि हम जानते हैं मीटर है तो मीटर के लिए हम एल का प्रयोग किया, सेकंड है तो टी का प्रयोग किया, टी बटे में है भाग में, इसको व्युत्क्रम से ऊपर ले जाएंगे तो घात इनवर्स में पहुंच जाएगी -1। और इसको विमीय सूत्र में जब भी लिखेंगे हमेशा बड़े कोष्टक का प्रयोग करेंगे, 4 भौतिक राशि MLTA का प्रयोग करेंगे। अब मैं आगे बनाना चाहूंगा आपको। आगे जैसे हम जानते हैं धारा का बनाना चाहें तो धारा वैसे तो हम जानते हैं मूल राशि है, तो जब धारा मूल राशि है तो धारा के लिए हम ए का ही प्रयोग करेंगे। कई बार क्या होता है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर मूल राशि का कैसे बनाएंगे, किसी ने पूछा डायरेक्ट मीटर का बताओ, या डायरेक्ट पूछ लिया सर आप तो इसमें से द्रव्यमान का बताओ। तो द्रव्यमान के लिए हम जानते हैं द्रव्यमान मूल राशि है जिसके लिए हम m का प्रयोग करेंगे, तो इसमें m अकेला रहेगा। धारा में हम जानते हैं मूल राशि है तो इसमें क्या रहेगा a अकेला हो जाएगा। जब इसका विमीय सूत्र लिखा जाएगा तो हम जानेंगे m0 रहेगा, l0 रहेगा, t0 रहेगा, लेकिन a अकेला बच जाएगा। आया समझ में। ऐसे हम अनेक और भी विमीय सूत्र बना के सीख सकते हैं। जैसे कि मान के चलें हमारे पास कोई सूत्र है और हम उन सूत्रों के विमीय सूत्र बनाना चाहेंगे। जैसे अपन मान ज्यादा नहीं है विभव का बनाने के सीखते हैं, थोड़ा सा और जटिल पे आते हैं विभव का। आपको विभव या विभवांतर की परिभाषा याद होगी, तो हम पढ़ते हैं विभव बराबर होता है कार्य बटे आवेश। विभव बराबर क्या होता है बच्चों, कार्य बटे आवेश। अब मैं 2 तरह से बनाना सिखाऊंगा आपको। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कार्य और इनकी मात्रक जब लिखेंगे तो हम जानते हैं कार्य का मात्रक होता है जूल और आवेश का मात्रक होता है कूलाम, तो जूल प्रति कूलाम है। लेकिन हम ये जानते हैं कि विमीय सूत्र है क्या, तो विमीय सूत्र जो है वो व्युत्पन्न मात्रकों का मूल मात्रकों के साथ संबंध बताने वाला सूत्र है। तो हमें ये पता चलेगा कि अभी मूल में नहीं आए, तो यदि हम इन सूत्रों का मूल मात्रक तक खंडन करते जाएं तब हम जाके इनके व्युत्पन्न पे आएंगे। जैसे खंडन कैसे, जैसे हम जानते हैं जूल है, कार्य कैसे मिलकर बनता है, कार्य बनता है बल गुणा विस्थापन से। तो बल का मात्रक जो जूल है उसको अपन लिख सकते हैं न्यूटन इंटू मीटर, लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं। आवेश जो है, आवेश कैसे मिलकर बना है, हम जानते हैं धारा आवेश बटे समय है, आवेश बराबर क्या बन जाएगा धारा गुणा समय। आवेश कैसे मिलकर बनेगा, धारा गुणा समय से मिलकर बनेगा। अब हम देखेंगे कि देखो मीटर है, धारा है, समय है, इनके हमने पढ़े हैं नहीं। मीटर के शब्द में आप धारा और समय का प्रयोग ना करते हुए हम इनके मात्रकों का प्रयोग करेंगे। तो हम जानते हैं धारा का जो मात्रक होगा वो एम्पियर होगा
और समय का जो मात्रक होता है वो सेकंड होता है, तो एम्पियर इंटू सेकंड हो गया। अब हम देखें मीटर, एम्पियर, सेकंड अभी हमने मूल मात्रकों में पढ़े हैं, लेकिन क्या नहीं पढ़ा है, न्यूटन नहीं पढ़ा है। तो न्यूटन को और मूल मात्रक में बदलो। न्यूटन हम जानते हैं बल का मात्रक होता है, और बल जो न्यूटन है वो कैसे मिलकर बना होता है, तो हमने एक सूत्र पढ़ा है, F बराबर क्या पढ़ा है, ma पढ़ा है, मतलब द्रव्यमान और त्वरण से मिलकर बना है। द्रव्यमान के लिए हम किलोग्राम का प्रयोग कर लेंगे, त्वरण का होगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। देखो सभी आ जाएंगे, तो यहाँ पर हम वही प्रयोग करना चाहेंगे। तो ये हमारे पास न्यूटन जो है उसके स्थान पर अपन क्या लिख देंगे, न्यूटन के स्थान पर लिख देंगे किलोग्राम इंटू, हिंदी में ही यूज करूंगा, एक बार मैं थोड़ा बारीकी से बताना चाह रहा हूँ, उसके बाद हम बनाना चाहे सीखेंगे। तो न्यूटन जो है उसके स्थान पे हम लिख सकते हैं किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड, किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड, प्रति सेकंड है तो सेकंड को हम बटे में लिख देंगे, मीटर यही है, और ये हमारे पास हो जाएगा एम्पियर इंटू सेकंड। अब इंटू एक और सेकंड है मीटर प्रति सेकंड वाला। तो इस प्रकार हमने देखा इन सभी में क्या आ गए हैं, अब मूल मात्रक आ गए हैं, इनके हम विमी सूत्रों के रूप में लिख दो। देखो किलोग्राम है, किलोग्राम के लिए हमने पढ़ा कै का प्रयोग करेंगे, एम का, प्लस मीटर है तो मीटर के लिए हम जानते हैं एल का प्रयोग करेंगे, मीटर 2 है तो एल इंटू अपन एल 2 बार प्रयोग करेंगे। उसी प्रकार हम देखें एम्पियर के लिए हम ए का प्रयोग करेंगे, सेकंड के लिए टी का प्रयोग करेंगे, फिर हम टी का प्रयोग करेंगे, डबल सेकंड है। अब इनके हम गुणा भाग करके लिखेंगे तो हमें पता चलेगा एम एल का स्क्वायर करेंगे तो एल स्क्वायर हो जाएगा, एल का एल में गुणा करने पर ये, और यहाँ पे हो जाएगा टी का स्क्वायर। इनको ऊपर ले जाएंगे घातों को, तो हमें ये आएगा एम एल की घात 2 है, टी की ऊपर ले जाएंगे तो टी की घात माइनस के 2 हो गई, ए को जब ले जाएंगे तो ए की घात माइनस का 1 हो गया। तो इस प्रकार ये विभव का विमी सूत्र बन के तैयार हुआ। ये मैंने थोड़ा सा बिल्कुल बारीकी से खंडन किया है और आपकी समझ में आया हुआ कि किस प्रकार जो व्युत्पन्न है उसको हम मूल मात्रकों के साथ में रखना चाहेंगे। ठीक है, ऐसे बनाते हैं। जैसे अब आप सोच रहे होंगे अगला एक थोड़ा सा और सिंपल में बना के बताएं सर, कार्य का बताओ। तो कार्य का हम कैसे बताएंगे, तो कार्य बराबर हम जानते हैं होता है बल गुणा विस्थापन। कार्य का सूत्र आपने पढ़ा होगा बल गुणा विस्थापन। यहाँ से हम देखें तो बल जो है, बल का मात्रक हमारे पास होता है न्यूटन और विस्थापन का मात्रक हमारे पास होगा मीटर। अब जो न्यूटन है वो भी कैसे मिलकर बनाता है, न्यूटन अभी मूल नहीं है, मूल में 7 है केवल, उन्हीं तक पहुंचना है हमें। तो न्यूटन जो है बल, तो हम जानते हैं बल कैसे कहते हैं, द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को। द्रव्यमान का मात्रक क्या हो जाएगा, किलोग्राम, द्रव्यमान का हो जाएगा किलोग्राम, और त्वरण का होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, त्वरण का होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इनटू ये जो मीटर लगी हुई है इसको अपन मीटर को लिखेंगे। अब इनके हम बनाना चाहें तो हम देखते हैं किलोग्राम के लिए हम m का प्रयोग करेंगे, मीटर के लिए फिर l का प्रयोग करेंगे, पुनः मीटर है तो l का प्रयोग करेंगे, नीचे सेकंड का स्क्वायर है तो t की घात 2 लिख देंगे। अब इनको विमी सूत्र के रूप में लिखेंगे। विमी सूत्र जब भी लिखेंगे बड़े कोष्ठक का प्रयोग करेंगे, l का l में करेंगे l स्क्वायर हो जाएगा, टी की घात 2 को ऊपर ले जाएंगे तो माइनस के 2 हो जाएगा, ए नहीं है तो ए की घात 0 रहेगी। ये हमारे पास मिलकर आया कार्य का विमी सूत्र। तो ऐसे आप अनेक भौतिक राशियों के विमी सूत्र बना सकते हैं। अभी मैं वीडियो लंबी हो जाएगी, और भी आपको यदि किसी भौतिक राशि का विमी सूत्र नहीं आए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट किए, और हम उसका बनाने के लिए अगली जब भी क्लास ली जाएगी तो उसमें थोड़ा सा जिक्र उस भौतिक राशि का विमी सूत्र बना के अवश्य करेंगे। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि विमी सूत्र, ये तो हमने समझ लिया विमी सूत्र है क्या, साथ में ये भी समझते हैं कि विमी सूत्र का महत्व क्या है। तो हम जानते हैं कि किसी एक भौतिक राशि के मात्रक को यदि दूसरी भौतिक राशि के मात्रक में बदलना है तो हम विमी सूत्रों के माध्यम से बदल सकते हैं। मतलब पहला उपयोग है कि एक भौतिक राशि के मात्रक को, एक भौतिक राशि के जो मात्रक हैं, मात्रक को दूसरे मात्रक में बदलने के लिए, दूसरे मात्रक में बदलना है तो हम विमी सूत्रों के माध्यम से बदल सकते हैं।
अगला अपन जानते हैं कि बिमी सूत्र की सहायता से हम एक जो भौतिक समीकरण है उस समीकरण की सत्यता की जांच कर सकते हैं। भौतिक समीकरण की सत्यता की जांच जो करनी है वो हम बिमी सूत्र के माध्यम से कर सकते हैं। अगला हम जानते हैं किसी भौतिक समीकरण की व्युत्पत्ति यदि हमें करनी है तो भौतिक समीकरण की व्युत्पत्ति करने के लिए भी हम बिमी सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। भौतिक समीकरण की यदि हमें क्या करना है, व्युत्पत्ति यदि करना है तो व्युत्पत्ति हम बिमी सूत्र के माध्यम से कर सकते हैं। अगला हम जानते हैं कि एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रकों में यदि बदलना है, एक पद्धति के जो मात्रक हैं उसे हमें बदलना है दूसरी पद्धति के मात्रक में, तो हम बिमी सूत्रों की सहायता से बदल सकते हैं। तो ये बिमी सूत्रों के उपयोग हैं। ये आगे चल के हम जो वीडियो बनाएंगे उन सभी में इन उपयोगों के ऊपर अपन विशेष चर्चा करेंगे। हम प्रैक्टिकली ये भी सीखेंगे कि एक भौतिक राशि के मात्रक को दूसरे मात्रक में कैसे बदलेंगे, भौतिक समीकरणों की सत्यता की जांच हम बिमी सूत्रों से कैसे कर सकेंगे, किस प्रकार हम भौतिक समीकरण की व्युत्पत्ति बिमी सूत्रों के माध्यम से कर सकते हैं। तो ऐसी सभी क्लास देखने के लिए लगातार हमारे YouTube चैनल लर्निंग लाइव पर जुड़े रहिए और अधिक से अधिक अपने साथी लोगों को इसको शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।